राजद और कांग्रेस दोनों ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लिहाजा इसके बाद से राजद और कांग्रेस के बीच की बढ़ती दूरियां महागठबंधन के लिए खतरा जरूर बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अब साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानते हैं। यानी महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही नेता हैं और वही रहेंगे। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस व राजद दोनों पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। इस पूरे मुद्दे पर राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि दोनों का चुनाव में उतरना फ्रेंडली मैच की तरह है। अब यह समझ से परे है कि चुनाव 2 सीट पर हो या 243 सीटों पर। ये कैसा गठबंधन है यह समझ पाना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस को विश्वास में लेकर राजद को ये कार्य करना चाहिए था। राजद ने गलत स्टेप लिया है। पहले शायद किसी को ज्ञात नहीं है या है, मैं नहीं जानता, पर मुझे जो ज्ञात है, मेरे सामने जो बातें हुई है, मेरे समक्ष ही भक्त चरण दास जी से ही बात हुई। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के सभी साथियों से दूरभाष पर बात करके निर्णय के संदर्भ में संसूचित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आमंत्रित भी किया। बिहार के अध्यक्ष को भी हम लोगों ने फ़ोन किया, मदन मोहन झा जी को भी, उनसे ही बात हुई है। कौन न कर सकता है जी, जो बातें हो गई उसको कौन कहे। तो मैं डिटेल्स, ऐसा कोई बात होगा तो हम डिटेल्स दे देंगे, नंबर के साथ कितने बजे हम बात किया। सब लोगों से हम लोगों ने बात कर ली, कहा कि कर लीजिए जो करना है। तो बड़ी बात है, 2 सीट पर चुनाव था, जितना लक्ष्य था, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया। लेकिन ये कहने के कोई डील तो नहीं है। जो पहले कांग्रेस बोलती कि हम भी दोनों उम्मीदवार उतार रहे हैं, फिर बोलती है कि हम तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं। कोई डील तो नहीं है यहाँ पे। ये भाजपा खेलती है ना, ये सब कुश्ती। भाजपा भीतर भीतर क्या क्या करती है, नहीं करती है। भाजपा जदयू में पूरा अंतर्द्वंदता चल रहा है। जदयू ने अपनी आपत्ति दर्ज की है कि भाजपा के लोग मदद नहीं करें। क्या करेगा भाजपा के लोग मदद जदयू को? क्यों करेगा? है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं राजद के खिलाफ, लेकिन गठबंधन हमारा रहेगा। तो ये कैसा गठबंधन है कि उपचुनाव में गठबंधन नहीं है और बाकी जो आम चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, उसमें गठबंधन है। महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, इससे कोई नकार नहीं सकता। ये बात अलग है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो हो रहे हैं चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके फ्रेंडली मैच लड़ने का निर्णय ले लिया। वो उनका अपना फैसला है। हम लोगों ने जनभावना को ध्यान में रखते हुए दोनों सीटों पर जो कमिटमेंट है राष्ट्रीय जनता दल का, पुअर एम्पावरमेंट का, मुख्यधारा में जोड़ने का, अंतिम पंक्ति का लोग, गणेश भारती जैसा भुइयां का बेटा तो कभी सपना में नहीं सोच सकता था आज़ादी के बाद पहली बार कुशेश्वर स्थान में किसी भुइयां को बिहार की बड़ी पंचायत के लिए, बड़ा पंचायत लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभा के लिए टिकट देने का काम किया। हमारे कैंडिडेट जो लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं अरुण शाह तारापुर में, उनको दिया। राष्ट्रीय जनता दल के पुराने महानगर के भागलपुर के अध्यक्ष भी रहे, एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं राजद से। राजद में उनका पुराना लगाव रहा है। हम कोई शूटर को नहीं दिए हैं, हम कोई पॉलिटिकल किलर को नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्ट किलर को टिकट। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए हैं टिकट, वो जाने एनडीए, जाने जदयू। कुशेश्वर स्थान में कैसे लड़का को अपने टिकट दिया? क्या परसेप्शन है इलाके के अंदर में? किसी पर हाथ उठा देना, किसी को गलिया देना, किसी का कुछ उठा लेना, बाजार में आतंक मचाना, ऐसे लोगों को आपने कुशेश्वर स्थान में टिकट दिया। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है, इसके चाल चरित्र और चलन सब लोकतांत्रिक है, सामाजिक है, समाज सेवा का है, राजनीतिक रूप से सबल है। भले ही वो अंतिम पंक्ति से आते हों, लेकिन कमिटेड है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल जो कैंडिडेट उतारी है दोनों जगहों पे, कांग्रेस पार्टी को समय आने पर अगर हो सकता है विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ करे, अलग विषय है। लेकिन मेरा मत साफ है, ये जो निर्णय है महागठबंधन का,
निर्णय है दोनों सीटों पर रायत करने का और दोनों सीट हम जीतेंगे।